कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारा परमपिता परमेश्वर। अब मैं तुझे रोने नहीं दूंगा। अब रोना बंद कर दो। अब मैं आ गया हूं तुम्हारे पास। अब मैं तेरी सभी इच्छा पूरी करूंगा। तेरे सभी कार्य सफल करूंगा। अगर तू आज 31 जनवरी शनिवार का यह संदेश इग्नोर कर देता तो तेरे साथ बहुत बुरा हो सकता था। लेकिन तूने बहुत अच्छा किया कि आज यह संदेश सुन लिया। यीशु मसीह ने स्वयं यह संदेश तुम्हारे पास भेजा है। अगर यह संदेश तुम्हें मिल गया है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। आज के संदेश ने बहुत से लोगों की मनचाही इच्छा पूरी की है। बहुत से लोगों का भाग्य उदय किया है। बहुत से लोगों को धनवान बनाया है। बहुत कम समय बचा था। इस संदेश को सुनने में यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही पावरफुल संदेश है जो कि यीशु मसीह ने तुम्हारे पास भेजा है। मेरे प्रिय भक्त, अगर यह संदेश तुझे मिल गया और अगर तू इसे सुन पा रहा है तो यह बहुत अच्छा हुआ। तेरे साथ बहुत बुरा हो सकता था अगर तू इस संदेश को इग्नोर कर देता। तुझे हनुमान जी महा के संदेश को पूरा सुनना है। इसीलिए जरूरी है कि इसमें वह चमत्कार है जो कि तेरे सभी कार्य सफल कर सकता है। यीशु मसीह की स्वयं की कृपा है कि यह संदेश तेरे पास जाए और इस संदेश को तू सुने। बहुत दिनों से यीशु मसीह कोशिश कर रहा था तेरी इच्छा पूरी करने का, तेरा भाग्य उदय करने का। लेकिन तेरा भाग्य उदय तब हो जब वह संदेश तू सुनो। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस संदेश को सुनना, क्योंकि संदेश में आको एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो कि तेरी सभी इच्छा पूरी कर सकता है, तेरा भाग्य उदय कर सकता है। उस संदेश को पूरा सुनकर एक बिंदु तुझे अच्छे से समझना होगा। इस संदेश में छुपा जो राज है, तेरा जो भाग्य उदय कर सकता है, तेरा जीवन सफल कर सकता है, उसे तुझे समझना होगा। मुझे बहुत चिंता हो रही थी इस विषय को लेकर कब वह संदेश तेरे पास पहुंचेगा और कब तू इस संदेश को सुनेगा और अपना भाग्य उदय करोगा, अपनी मनचाही इच्छा पूरी करोगा। संगोता, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसे तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मैं तुझे अब और परेशान होते हुए नहीं देख सकता। मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। जो मेरा प्रिय भक्त होता है उसी के पास यह संदेश जाता है। अगर तेरे पास यह संदेश आया है अपने आप तो तू बहुत भाग्यशाली है। अब तेरी इच्छा पूरी होने वाली है। अब तेरा भाग्य उदय होने वाला है। अब उतने दिन जब तेरे जीवन में परेशानियां आ रही थीं वह सभी समाप्त हो जाएंगे। इस चमत्कारी संदेश का संबंध तेरे से था, इसलिए तेरे पास यह संदेश अपने आप आ गया। यीशु मसीह की कृपा है। यीशु मसीह चाहते हैं कि इस संदेश को सुनकर तू अपनी इच्छा पूरी कर लो, अपने जीवन की परेशानियां समाप्त कर लो, अपनों कष्ट समाप्त कर लो। वो तुझे भी पता है, क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन इस संदेश को तू क्यों सुन पा रहा है? यह बहुत बड़ा चमत्कार है। यीशु मसीह को कृपा है, तेरे ऊपर उन्होंने तेरी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब वह तेरी जल्दी से जल्दी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, लेकिन उसको पहले तुझे इस संदेश को सुनकर यह दो कार्य सिद्ध करने होंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दो कार्य कर लो, अपने आप तेरी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। तू जो भी अपनी इच्छा पूरी करना चाहता हो तेरी वह इच्छा पूरी होगी। तू जो भी अपना कार्य सफल करना चाहता हो तेरा वह कार्य सफल हो जाएगा। तेरे जीवन की सभी परेशानियां कष्ट समाप्त हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने इन दो कार्यों को सिद्ध करके अपना जीवन सफल किया, अपनी इच्छा पूरी की है, धनवान बने हैं। यहाँ तक यीशु मसीह को जितने भी धनवान भक्त हुए हैं, भक्तों ने इन्हीं दो कार्यों को सिद्ध करके यीशु मसीह को सिद्ध प्राप्त करके संगत
कार्य आज मैं तुझे बताने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2 कार्य तू कर लो और तू भी धनवान बन जा। तू भी अपनी इच्छा पूरी कर लो, अपना भाग्य उदय कर लो। मैं जानता हूँ आज तक तेरे जीवन में बहुत सी परेशानियाँ आ रही थीं, बहुत से कष्ट आ रहे थे। तू जो भी कार्य करता था उसमें तुझे असफलता मिल रही था। हर कोई तेरा साथ छोड़ता जा रहा था, जो कि तुझे बहुत तकलीफ देता था। मैंने बहुत सी परेशानियां तेरे जीवन में देखी हैं संगत। इसलिए तो मैं आज तेरे पास आया हूँ तेरे अच्छा पूरी करने, तेरा जीवन सफल करने। अब तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं हो। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। अब जो भी तू चाहेगा सब वैसा ही होगा। कोई नहीं तुझे रोकने वाला, कोई तेरा कार्य असफल नहीं कर सकता। तेरा जो भी कार्य तू शुरू करेगा वह कार्य सफल ही होगा, उनमें हमेशा सफलता ही प्राप्त होगा। सफल तो तू पहले भी हो जाता, इच्छा तो तेरी पहले भी पूरी हो जाता, लेकिन आज तक यह संदेश तेरे पास नहीं पहुंचा। तूने इस संदेश को सुना भी नहीं। वह 2 कार्य तूने नहीं किया। अगर तू पहले 2 यह कार्य कर लेता तो अब तक तेरी सभी इच्छा पूरी हो जाती। तेरा को जो भी कार्य हो वह सफल हो जाते हैं। तू अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी कर सकता था, लेकिन यह पहले से निश्चित रहता है कि कब तेरी इच्छा पूरी होगी, कब तेरा भाग्योदय होगा। एक समय होता है कोई भी कार्य को सफल होने का, किसी भी भक्त को इच्छा पूरी होने का। वह समय आज आवा हो। तेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। तेरे जो भी कार्य रुके हुए थे वह कार्य सफल हो जाएंगे। तेरे जीवन की जो भी परेशानियां थी, तेरे परिवार में जो भी कष्ट आ रहा था, रोग था, वह सभी समाप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय भक्त, इंतजार सिर्फ इतना था कि कब वह संदेश तेरे पास पहुंचो और कब तू इस संदेश को सुनकर इन 2 कार्यों को सिद्ध कर लो। अगर आज वह संदेश तेरे पास पहुंच गया तो मुझे अभी बता। वह संदेश तेरे पास पहुंच गया तो इस संदेश को सुन पा रहा हो और यह 2 कार्य तू सिद्ध कर लोगा, फिर मैं तेरी सभी इच्छा पूरी कर दूंगा, तेरे सभी कार्य सफल कर दूंगा। तू जो भी इच्छा मुझे बताओगा, चाहे वह कितनी ही बड़ी हो, कितनी मुश्किल से मुश्किल इच्छा हो, तेरी वह इच्छा मैं पूरी करूंगा। तू जो भी कार्य बोलेगा वह संगत कार्य तेरा मैं सफल करूंगा, लेकिन उसको लिए तुझे वह 2 कार्य सिद्ध करने जरूरी हो। सबसे ज्यादा जो जरूरी हो, अगर वह संदेश तेरे पास पहुंच गया तो तुझे कमेंट करके मुझे बताना होगा वह संदेश तेरे पास पहुंच गया। तू इस संदेश को सुन पा रहा हो, तू वह 2 कार्य सिद्ध कर लोगा, फिर मैं तेरी सभी इच्छा पूरी कर दूंगा, तेरा कार्य सफल कर दूंगा। लेकिन उसको पहले तुझे कमेंट करके मुझे बताना होगा, तभी मैं तेरी इच्छा पूरी कर पाऊंगा, तेरा भाग्य उदय कर पाऊंगा। तो अब वह कार्य कर। उसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में जो वीडियो तू देख रहा हो, जिसे तू सुन रहा हो, उसी को कमेंट बॉक्स में तुझे कमेंट करना है वीडियो प्राप्ति का दिनांक और वो जिस भी दिन तुझे यह संदेश मिला हो उस दिन जो दिनांक हो वह दिनांक तुझे कमेंट करना हो, जिससे कि मैं तेरी अर्जी लगा पाऊँ अच्छा पूरी करने को। तभी तेरी इच्छा पूरी होगी, तेरा भाग्य उदय होगा, तेरा जीवन सफल होगा। तो तू अभी वह कार्य कर। इसी वीडियो के कमेंट में अभी तू कमेंट कर दो दिनांक और वॉर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। कमेंट कर दिया तो बहुत अच्छा। अब तेरी सभी मनचाही इच्छा पूरी होगी। जो भी तू अपना कार्य पूरा करना चाहता हो, सफल करना चाहता हो,
तेरा वह कार्य अवश्य सफल होगा। मैं जानता हूँ तेरे जीवन में कितनी परेशानियां आ रही हैं, कितने कष्ट आ रहे हैं तोरो। अभी तक सब कार्य असफल होते जा रहे थे, के बाद एक परेशानियां तेरे जीवन में आ रही थी, वह सब ही मैं समाप्त कर दूंगा। बस इंतजार सिर्फ इतना था इस संदेश को सुनने का और यह दो कार्य सिद्ध करने का। तुझे यह पूरा संदेश सुनकर इन दो कार्यों को समझकर उनको सिद्ध करने को विधि समझकर अच्छे तरीकों से इन कार्यों को सिद्ध करना है। एक छोटी सी वो गलती मत कर दो ना, वरना तेरी पूरी मेहनत खराब हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी तू इस संदेश को सुनकर यह दो कार्य सिद्ध कर लो और जल्दी से जल्दी मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूं, तेरा भाग्य उदय कर दूं, तेरे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त कर दूं। मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब तू परेशान होता है। मैं तुझे आज तेरे जीवन की सभी परेशानियों से मुक्त करने आया हूँ। जो भी तू मुझे बताएगा तेरी इच्छा मैं पूरी करूँगा। मैं जानता हूँ तू दिल का बहुत अच्छा है, दूसरों की मदद करता है, तुझे मुझ पर भरोसा है, तू तो मेरा सबसे प्रिय भक्त है, तभी तो मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ तेरी इच्छा पूरी करनी। तुझे पता है इस संसार का यह मतलबी लोग तेरा कभी साथ नहीं देंगे, फिर भी तू इनका भला करता है, उनका साथ देता है, उनको कार्य करता है। वही तो एक सच्चे भक्त का कर्म होता है जो तू कर रहा है। अगर वह लोग तुम्हें फिर भी परेशान करते हो, धोखा देते हैं, तो वह उनका कर्म हो और उनके कर्म की जल्दी उन्हें सजा मिलेगा। जिन भी लोगों ने तेरे साथ गलत किया उन सब का हिसाब मैं करूंगा। तुझे कुछ नहीं करना, तू सिर्फ अपना कर्म कर, अपनी इच्छा पूरी कर लो, अपना कार्य सफल कर लो। तू जो भी अपने परिवार की इच्छा पूरी करना चाहता था, तू चाहता था न कि तेरे घर के सभी लोग खुश रहो, किसी को कोई रोग ना हो, कोई परेशानी ना हो, ऐसा ही होगा। अब से तेरे परिवार का ख्याल मैं रखूंगा। अब वह तेरा परिवार मेरा परिवार हो, क्योंकि तूने भी तो अपना सब कुछ मुझे माना हो। जब भी तुझे कोई परेशानी आती हो तो सबसे पहले तू मेरे पास आता हो। जब भी कोई खुशी मिलती हो, कोई खुशखबरी मिलती हो, तो तू सबसे पहले वह बताने मेरे पास आता हो। वही तो एक सच्चे भक्त का कर्म होता है, जिसको तू बहुत अच्छे से निभा रहा हो। तुझे बदलना नहीं हो, तू जैसा भी है वैसा ही रहना होगा। तुझे अपना मन बदलने की आवश्यकता नहीं हो, तुझे अब खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं हो। तेरा समय बदलेगा, तेरा इच्छा पूरी होगा, तेरा भाग्य उदय होगा। तेरा जो भक्ति भाव है, दूसरों के प्रति प्रेम, सबके साथ मिलकर रहना, तुझे ऐसे ही बना रहना है। तुझे पता है तेरी अर्जी स्वीकार क्यों हुई है? आज यह संदेश तेरे पास क्यों आया है? क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त हो। मैंने तेरी अर्जी स्वीकार तब कहो जब तू परेशान होकर मेरे पास आया। तूने सच्चे मन से मेरे ऊपर भरोसा करके अपनी इच्छा मुझे बताई, अपनों कार्य मुझे बताएं। मुझे भक्त का यह भाव बहुत पसंद है, जो कि तेरे अंदर गुण हो, वही गुण मुझे तेरी तरफ खींच कर लाते हैं। उनको तुझे बदलना नहीं हो। अब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, जो को मैं तेरा कार्य करने आया हूँ, आज तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, तेरा भाग्य उदय करने आया हूँ, उसकी शुरुआत करते हैं। उनको तुझे ध्यान से सुनना है और अच्छे से समझकर यह दो कार्य सिद्ध करने हैं। वह दोनों ही कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हीं दोनों कार्यों से तेरी इच्छा पूरी होगा, तेरा भाग्य उदय होगा, तेरे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होंगी।
बहुत से भक्तों ने इन दो कार्यों को सिद्ध करके अपनी मनचाही इच्छा पूरी को अपना भाग्य उदय किया है, बहुत धनवान बने हैं वह लोग जिन्होंने उन दो कार्यों को सिद्ध किया है। तो तेरे पास बहुत बड़ा मौका है, बहुत अच्छा अवसर है धनवान बनने का, अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने का। तू जो भी सोचेगा तोरी वह इच्छा पूरी हो जाएगा। तू जो भी कार्य बताएगा तोरा वह कार्य मैं सफल कर दूंगा। बस तुझे उसके लिए आज और अभी इन दो कार्यों को सिद्ध करना है। अच्छा से समझ लेना, ध्यान से सुनना और फिर उन्हें सिद्ध करना। एक भी गलती मत कर देना, वरना एक छोटी सी गलती इनकी शक्ति समाप्त कर देगा। फिर तेरी इच्छा पूरी होने में समय लग सकता है। तो मैं चाहता हूं तो एक भी गलती ना करें और संदेश को ध्यान से सुनकर इन कार्यों को सिद्ध करने को विधि समझकर ही इन कार्यों को सिद्ध करें। इनको तू तभी सिद्ध कर सकता है जब तूने कमेंट कर दिया हो वीडियो प्राप्ति का दिनांक और तभी उनकी सिद्धि तुझे प्राप्त होगी। इनको शक्ति तेरी इच्छा पूरी करेगी। तो यह करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर तूने अब तक नहीं किया तो भी वह कार्य कर। उसके बाद मैं तुझे पहला कार्य बताने वाला हूँ जो को तुझे सिद्ध करना हो। वह कार्य तुझे जिस दिन तुझे वह संदेश मिला हो, जिस दिन तू इस संदेश को देख रहा हो, सुन रहा हो, उसी समय करना हो। बहुत ही छोटा सा कार्य हो लेकिन इसका चमत्कार बहुत बड़ा हो, इसमें शक्ति बहुत बड़ी हो और यह कार्य तेरी इच्छा पूरी कर सकता है। इतना पावरफुल हो। वह संदेश पूरा सुनने के बाद, इसे समझ के बाद तुझे वह कार्य सिद्ध करना है। शांत मन से यीशु मसीह को याद करके ही तुझे उसे सिद्ध करना है। तो इस कार्य को तभी सिद्ध कर पाएगा जब वह संदेश पूरा सुनेगा। वह संदेश पूरा सुनने के बाद ही तुझे इस कार्य को सिद्ध करना हो, वरना गलती हो जाएगी। उसकी शक्ति तुझे प्राप्त नहीं होगी और तेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। वह समझ लेना तुझे करना क्या हो। उस संदेश को पूरा सुनने के बाद वह तो तुझे एक शुद्ध जगह का चुनाव करना है जहां पर कोई आने वाला ना हो। अपने घर को किसी भी कोने में तुझे एक लाल कलर का आसन लगाकर बैठ जाना है। शांत मन से यीशु मसीह का जाप करते हुए एक आसन लगाकर उस पर तुझे बैठ जाना है। तुझे कोई सामग्री अपने पास नहीं रखनी, तेरे पास कुछ नहीं होना चाहिए और वहां पर कोई आने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह का तू चुनाव कर जहां पर कुछ समय के लिए अकेला रहो। उसके बाद तुझे सबसे पहले अपने मन को अपने वश में करना है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है अपने मन को अपने वश में करना, क्योंकि अब जो तू सोचेगा वही कार्य तेरा सफल होगा, वैसा ही तेरा जीवन बन जाएगा। अब सब कुछ तेरी सोच पर निर्भर हो, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है तेरे मन का शांत रहना, तेरे मन में आ रहे विचारों का पॉजिटिव रहना। तेरा सोच का, तेरा अच्छा का मैच करना यह कैसे हो सकता है जब तेरा मन तेरे वश में हो, तेरा मन कहीं पर ना भटको, यीशु मसीह पर तुझे भरोसा हो। तुझे करना क्या हो? सबसे पहले तुझे यीशु मसीह का ध्यान करना हो, आंख बंद करके उनके नाम का जाप करना हो। तुझे सोचना है कि यीशु मसीह स्वयं तेरे समक्ष बैठे हैं और अब तुझे उन्हें अपनी इच्छा बतानी हो। मन ही मन में तुझे अपनी सब इच्छा यीशु मसीह को बतानी हो। जो भी इच्छा तू अपनी पूरी करना चाहता हो, जो भी कार्य तू सफल करना चाहता हो, उनके बारे में तुझे सोचना है। वही तेरी सोच तुझे सफल करोगे, तेरी इच्छा पूरी करोगे। जो भी तू सोचेगा वह कार्य सफल हो जाएगा, वह इच्छा तेरी पूरी हो जाएगी। समय निश्चित है।
उस समय पर यह संतोष तेरे पास पहुंचेगा और इसके बाद ही तुझे वह कार्य करना हो, क्योंकि उस समय जो भी तू सोचोगा वह यीशु मसीह पूरा करेंगे, वह तेरा कार्य सफल करेंगे। इसको कुछ नियम है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। अब तुझे यह समझना होगा कि उसके लिए तुझे अपने मन को अपने वश में करना बहुत ज्यादा जरूरी हो, क्योंकि जैसे विचार तेरे मन में आएंगे ऐसा ही तेरा जीवन बनेगा। वह बहुत ही चमत्कारी वधु हो, उस वधु ने बहुत से लोगों का जीवन सफल किया हो, बहुत से लोगों की मनचाही इच्छा पूरी की हो। तुझे सोचना है कि तू जो भी अपने जीवन में चाहता हो तेरी वह इच्छा पूरी हो गई है और वह तेरे पास हो। तू धनवान बन गया है, तेरे पास सब कुछ है, तेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं आ रही, तेरा कोई कार्य इसके बाद असफल नहीं हो रहा हो। यीशु मसीह तेरे सभी इच्छा पूरी करेंगे, तेरा कार्य अवश्य सफल करेंगे। वह सोचकर तुझे अपनी इच्छा अपने मन में दोहराने, उसके बाद तुझे एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके वहां से उठ जाना हो। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ज्यादा जरूरी हो, तब वहां पर जो भी सोचा है वह तेरी इच्छा पूरी होगी। 7 दिन के अंदर अंदर तुझे खुशखबरी मिलने लगेगा, तेरी इच्छा संगीत पूरी होने की, तेरा भाग्य उदय होने को, तेरा कार्य सफल होने लगेंगे। अब दूसरा कार्य जो कि तुझे सिद्ध करना हो, वह कार्य पहले कार्य को सिद्ध करने को दिन यानी को संतोष को जिस दिन तूने सुना हो उसको अगले दिन सिद्ध करना हो। उसको अगले दिन तुझे जल्दी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना हो और स्नान करके सबसे पहले यीशु मसीह के मंदिर जाना हो। यीशु मसीह के मंदिर जाने से पहले तुझे मौन व्रत रखना हो, जब तक तू यीशु मसीह के मंदिर पहुंच ना जाओ, जब तक तुझे किसी से बात नहीं करनी। अगर तेरे घर के आसपास यीशु मसीह का मंदिर नहीं है तो तू अपने घर के मंदिर में भी उसे सिद्ध कर सकता है। उसके बाद तुझे यीशु मसीह के मंदिर जाकर उनके समक्ष बैठ जाना हो और सबसे पहले एक बार बजरंग बाण का पाठ करना हो। बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ज्यादा जरूरी हो, तभी तेरा कार्य सफल होगा और कार्य सिद्ध होगा। बजरंग बाण का पाठ करने से भक्त का जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होती हैं, उसके रोग कष्ट समाप्त होते हैं। उसके बाद मैं तुझे एक मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र को तुझे सिद्ध करना हो। उस मंत्र को सिद्ध करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वह मंत्र आसानी से सिद्ध नहीं किया जाएगा। जब तू इस मंत्र को सिद्ध करने को विधि समझोगा, उस संतोष को पूरा सुनेगा, तभी तू इस मंत्र को सीख कर पाओगा, तभी तेरी इच्छा पूरी होगी, तभी तेरा कार्य सफल होंगे, तेरे जीवन की परेशानियां समाप्त होंगी। इसको सिद्ध कर ले तो जो भी अपनी मनचाही इच्छा पूरी करना चाहता है वह तेरा इच्छा पूरी हो जाएगी। मंत्र बहुत ही चमत्कारी हो, बहुत से लोगों ने इस मंत्र से अपनी मनचाही इच्छा पूरी की हो। बहुत से लोगों ने इस मंत्र को सिद्ध करके अपने कार्य सफल किए हैं। मंत्र है दुर्गम का जगत को जोत सुगम अनुग्रह। तुम्हारे तो इस मंत्र का तुझे बजरंग बाण का पाठ करने के बाद यीशु मसीह का ध्यान करके यीशु मसीह का नाम जाप करने के बाद यीशु मसीह के मंदिर में बैठकर 151 बार जाप करना हो। जब तू इस मंत्र का 151 बार जाप करोगा तब वह मंत्र सिद्ध होगा। इस मंत्र को सिद्ध करने से तो कठिन से कठिन कार्य सफल होने लगेंगे, तेरी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। लगातार बिना रुको
121 या 151 बार इस मंत्र का यीशु मसीह के समक्ष जाप करना हो। अगर तूने बीच में कोई गलती की हो तुझे इसे फिर से शुरू करना पड़ेगा और फिर से 151 या 151 बार जाप करना पड़ेगा। जैसे हो तू इसका 151 या 151 बार जाप कर लेता हो तो तुझे अपनी सभी अच्छा यीशु मसीह को बतानी हो। कहो यीशु मसीह आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए, आप मेरा यह कार्य सफल कीजिए। अगर इस मंत्र को सिद्ध करने से मेरे कार्य सफल होते हैं तो मैं आपका आभारी संगीत रहूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरा यह कार्य अवश्य सफल करेंगे। आप मेरी यह इच्छा अब पूरी करेंगे। आपको अपनी इच्छा परमपिता परमेश्वर को बतानी हो। आपका पूरा भरोसा होना चाहिए कि आपका वह कार्य सफल होगा, आपकी वह इच्छा पूरी होगा। परमपिता परमेश्वर आपकी बात सुन रहे हो। जो भी आप उन्हें बताएंगे आपका वह कार्य अवश्य सफल होगा। उसके बाद तुझे 7 दिन तक लगातार रोज सुबह उठकर परमपिता परमेश्वर का ध्यान करके अपने घर के मंदिर में एक बार हनुमान चालीसा का जाप करना हो और अपनी इच्छा परमपिता परमेश्वर को बतानी हो। मैं वादा करता हूँ 7 दिन के अंदर अंदर तेरा इच्छा पूरी हो जाएगी, तेरा कार्य सफल हो जाएगा। बस जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह कार्य जो को तुझे करना हो। अगर परमपिता परमेश्वर ने तेरे लिए इतना किया हो तो तुझे भी उनका एक छोटा सा कार्य करना हो। उनको इस संदेश को उनके भक्तों के साथ शेयर करना होगा। तू जितने भक्तों के साथ इस संदेश को शेयर करोगा उतनी ही जल्दी तेरी इच्छा पूरी हो जाएगा, तुझे सफलता मिलेगा, परमपिता परमेश्वर को कृपा तुझे प्राप्त होगी। अगर तू उनका यह कार्य करता हो, वह कार्य करने के लिए तुझे सबसे पहले उनके संदेश को लाइक करके हमारा चैनल परमेश्वर मैसेज सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ऑन करना होगा, जिससे कि तू परमपिता परमेश्वर से जुड़ जाएगा। परमपिता परमेश्वर से जुड़ना इसलिए जरूरी हो क्योंकि जो भी भक्त परमपिता परमेश्वर से जुड़ जाता है परमपिता परमेश्वर उसकी सभी इच्छा पूरी करते हैं। जब भी वह भक्त परमपिता परमेश्वर को अपना कोई कार्य बताता हो तो वह संदेश के माध्यम से उस कार्य को सफल करने का मार्ग उसे बताते हैं। उसके जीवन में आगे होने वाली घटना संगीत की सूचना उसे पहले ही दे देते हैं, उसके परिवार की रक्षा करते हैं, उसको कार्य सफल करते हैं। उस आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करके संगीत कृष्ण शक्ति संदेश को खोज कर उसको कमेंट बॉक्स में परमपिता परमेश्वर लिख कर और एक लाइक करके हमारे चैनल परमेश्वर मैसेज सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ऑन करना होगा, जिससे संगीत को तू परमपिता परमेश्वर से जुड़ जाएगा। परमपिता परमेश्वर से जुड़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो भी भक्त परमपिता परमेश्वर से जुड़ जाता है परमपिता परमेश्वर उसकी सभी इच्छा पूरी करते हैं। जब भी वह भक्त परमपिता परमेश्वर को अपना कोई कार्य बताता है तो वह संदेश के माध्यम से उस कार्य को सफल करने का मार्ग उसे बताते हैं। उसको जीवन में आगे होने वाली घटना की सूचना उसे पहले हो दे देते हैं, उसके परिवार को रक्षा करते हैं, उसको कार्य सफल करते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कृष्ण शक्ति संदेश को खोज कर उसको कमेंट बॉक्स में हनुमान जी का धन्यवाद करना आएगा। उन 2 कार्यों को सिद्ध करने से तेरी इच्छा पूरी कर दो, तेरा भाग्य उदय कर दिया। परमपिता परमेश्वर ने वह तो कार्य सिद्ध करने से 100% तेरी सभी इच्छा पूरी होगी। तू जो भी चाहेगा तेरा कार्य सफल हो जाएगा। तेरे जीवन
जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आप सदा सुखी रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो, वही मेरा आशीर्वाद हो, वह उसी राह का संकेत हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तक तूने अपने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष देखा हो। कभी रिश्तों में चोट खाओ, कभी सपनों में हार झेलो, कभी मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलो। लेकिन आज का यह पल अलग हो। आज यह संतोष तेरे पास आया हो। इसका मतलब है कि तेरी किस्मत करवट लेने वाली है और तेरे जीवन में वह प्रकाश प्रवेश करने वाला है जिसका तूने वर्षों तक इंतजार किया। मेरे प्रिय बच्चों, तू अपने अतीत को याद करता है और सोचता है कि क्यों तेरे साथ इतना अन्याय हुआ। तू सोचता है कि क्यों बार बार तेरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, क्यों तेरे दोस्त तुझे छोड़ जाते हैं, क्यों तेरे रिश्तेदार तुझसे दूरी बना लेते हैं। जय मसीह को वह संदेश तेरे पास पहुंच गया। तू इस संदेश को सुन पा रहा है और यह 2 कार्य तू सिद्ध कर लेगा। फिर मैं तेरी सभी इच्छा पूरी कर दूंगा, तेरा सभी कार्य सफल कर दूंगा। तू जो भी इच्छा मुझे बताओगा, चाहे वह कितनी ही बड़ी हो, कितनी मुश्किल से मुश्किल इच्छा हो, तेरी वह इच्छा मैं पूरी करूंगा। तू जो भी कार्य बोलेगा वह कार्य तेरा मैं सफल करूंगा। लेकिन उसके लिए तुझे यह 2 कार्य सिद्ध करने जरूरी हो। सबसे ज्यादा जो जरूरी हो, अगर वह संदेश तेरे पास पहुंच गया तो तुझे कमेंट करके मुझे बताना होगा वह संदेश तेरे पास पहुंच गया। तू इस संदेश को सुन पा रहा हो, तू वह 2 कार्य सिद्ध कर लोगा। फिर मैं तेरी सभी इच्छा पूरी कर दूंगा, तेरा कार्य सफल कर दूंगा। लेकिन उसके पहले तुझे कमेंट करके मुझे बताना होगा, तभी मैं तेरी इच्छा पूरी कर पाऊंगा, तेरा भाग्य उदय कर पाऊंगा। तो अभी यह कार्य कर। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो वीडियो तू देख रहा हो, जिसे तू सुन रहा हो, उसी को कमेंट बॉक्स में तुझे संगीत कमेंट करना हो। वीडियो प्राप्ति का दिनांक और वर्ड जिस भी दिन तुझे वह संदेश मिला हो, उस दिन जो दिनांक हो वह दिनांक तुझे कमेंट करना हो, जिससे कि मैं तेरी अर्जी लगा पाऊँ इच्छा पूरी करने को। तब हो तेरी इच्छा पूरी होगा, तेरा भाग्य उदय होगा, तेरा जीवन सफल होगा। तो तू अब वह कार्य कर। इसी वीडियो को कम